नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो फिर आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा और बोलियों के जो पिछले 10 सालों के जो प्रश्न हैं, जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे लेके आया हूँ मैं। तो आपका स्वागत है एरुडाइट क्लासेस के अंदर। हमारी जो क्लासेज हैं वो प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो आपके लिए लेकर आती हैं। एमसीक्यू और जो क्लासेज हैं, ट्रिक हैं, इन सब के वीडियो हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यू के जो पीवाईक्यू हैं, राजस्थानी भाषा और बोलियों के, इनके क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। अगर ये क्वेश्चन, ये जो आप वीडियो है पीवाईक्यू वाला, अगर ये भी आप वीडियो अगर आप देख के जाते हो एग्जाम के अंदर, तो रीट सीटी या बीएसटीसी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एडीसी का एग्जाम हो, तो उस एग्जाम के अंदर आपके भाषा और बोलियों का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारी क्वेश्चन वो मैंने लिए हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। और साथ में आपको मैं ये भी क्लियर करवाता जाऊंगा कि जो बाकी ऑप्शन है उस उन ऑप्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक क्वेश्चन के अंदर आपको तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखते रहिए, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के अंदर आपका सारा जो टॉपिक है वो क्लियर करवा दूंगा इस एक ही क्लास के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी कि जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर मैंने मेंशन एक ही एग्जाम के बारे में किया है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017, बाकी पॉसिबल नहीं है सारे एग्जाम लिखने। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, सबसे अगर राजस्थानी भाषा और बोलियों का कोई क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन यही है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये जॉर्ज अब्राहम गिरेसन की पुस्तक है। सेकंड क्वेश्चन, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा। तो आपको ध्यान में रखना है इन्होंने 5 भागों के अंदर बांटा। जब जब जॉर्ज अब्राहम गिरेसन राजस्थान के अंदर आए तो उन्होंने राजस्थानी भाषा का सर्वे किया तो उनको पता चला कि राजस्थान में जो भाषा है राजस्थानी भाषा, वो सिर्फ एक भाषा नहीं है। इसमें हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। जैसे ही हम राजस्थानी भाषा में, इसमें एक कहावत भी है कि प्रत्येक कोस के अंदर इसमें आपको भाषा अलग देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। तो पग पग बदले पानी और कोस बदले भाषा, आपको ध्यान में रखना है ये। इसका मतलब हो गया कि राजस्थान में थोड़ी थोड़ी दूर के अंदर पानी बदलता रहता है और भाषा भी बदलती रहती है। इसलिए जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों के अंदर बांटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अब्राहम गिरिसन की है और इन्होंने 5 भागों के अंदर बांटा। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि डिंगल और पिंगल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है डिंगल और पिंगल क्या है। ये राजस्थान का नक्शा है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो भाषा का जो साहित्यिक रूप है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है उसको बोलते हैं डिंगल। और जो पूरी राजस्थान है, पूरी राजस्थान के अंदर भाषा का जो साहित्यिक रूप है उसको बोलते हैं पिंगल। डिंगल और पिंगल साहित्यिक रूप है दोनों। किस किस का है? एक है पश्चिम राजस्थान का, एक है पूर्वी राजस्थान का। तो इसका क्या उत्तर हो गया? राजस्थानी भाषा की ये एक संज्ञा है या फिर साहित्यिक रूप है, ये आपको ध्यान में रखना है, डिंगल और पिंगल। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए, डिंगल और पिंगल दोनों। ये राजस्थान पुलिस दो कांस्टेबल 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेक्स्ट हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो अगर आपको तैयार करने हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस संत के बारे में पूछा गया है, आपको सबसे पहले देखना है कि उस जो संत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो संत दादू जी का संबंध यहाँ से जयपुर से होगा। संत दादू जी का संबंध जयपुर से है और जयपुर के अंदर जो बोली बोली जाती है वो है ढूंढाड़ी बोली। तो जो संत जिस क्षेत्र में रहते थे वो उसी भाषा के अंदर, उसी बोली के अंदर अपना साहित्य लिखते थे। तो संत दादू जी ने अपना जो साहित्य लिखा था वो ढूंढाड़ी भाषा के अंदर लिखा था। प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, संत दादू जी की जो रचना है वो ढूंढाड़ी भाषा के अंदर है। ठीक है, क्योंकि इनका संबंध है वो जयपुर जिले से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सोडवाड़ी क्या है, या फिर सोडवाड़ी बोली किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है।
ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है पटवा 2021 के अंदर, और भी बहुत सारी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोडवाड़ी बोली किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले जो राजस्थान है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको राजस्थान का नक्शा बना के और अच्छी तरीके से मैपिंग के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से समझना। तो राजस्थान में ये जो क्षेत्र है झालावाड़ वाला, ठीक है, कोटा बूंदी झालावाड़, इस क्षेत्र के अंदर, झालावाड़ के क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको हम बोलते हैं मालवी बोली। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? मालवी बोली। थोड़ी सी राइटिंग इसमें सही नहीं है, तो आप ध्यान रखना कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाना। तो मालवी बोली है, इस मालवी बोली की जो उप बोलियां हैं, ठीक है, मालवी बोली की जो उप बोलियां हैं, एक तो है रागड़ी, क्या याद रखनी है? एक तो ये याद रखनी है रागड़ी, और एक है इसकी निमाड़ी, क्या याद रखनी है? निमाड़ी। तो रागड़ी और निमाड़ी तो सबको पता रहती है, लेकिन सोडवाड़ी है थोड़ी सी इसके हटकर है, तो आपको तीसरी बोली है वो ये आपको याद रखनी होगी कि यह है सोडवाड़ी। तो जो मालव क्षेत्र है इसकी तीन उपबोलियां आपको याद रखनी है, पहली है रागड़ी, दूसरी निमाड़ी और चौथी तीसरी याद रखनी है आपको सोडवाड़ी। तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? मालव प्रदेश के अंदर। ये जो प्रदेश है इसको मालव प्रदेश बोलते हैं, इस क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र बोली जाती है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे पहला रागड़ी बोली किस बोली की उपबोली है? तो आपको ध्यान रखना है मालव, या फिर मालवी बोली की उपबोली है। निमाड़ी मालवी की है, सोडवाड़ी ये भी मालवी की है। तो तीनों आपको याद रखना है और तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को गिरिसन ने क्या कहा? तो आपको ध्यान में रखना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, राजस्थान का ये जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ज्यादातर भील लोग ज्यादा रहते हैं। जब गिरिसन ने इसका स्टडी किया, यहाँ पर भील लोग ज्यादा हैं और यहाँ की जो बोली है वो भीलों द्वारा बोली जाने वाली बोली है, और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको गिरिसन ने भीली बोली कहा। आपको ध्यान में रखना है कि गिरिसन ने इस बोली को क्या कहा? भीली बोली कहा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को गिरिसन ने भीली बोली कहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती हैं? अहिरवाटी और मेवाती बोली, तो हम देखते हैं कि अहिरवाटी और मेवाती किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ये राजस्थान का नक्शा है। ये जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मेवात क्षेत्र। यहाँ पर अलवर और भरतपुर दो जिले आते हैं, जिसमें मेवात जिसको बोलते हैं मेवात क्षेत्र, और इस मेवात क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं मेवाती। और मेवाती की दो उपबोलियां हैं, मेवाती की दो उपबोलियां हैं, दो है या फिर एक का ही नाम है, आप ध्यान रखना है, एक का ही नाम है, एक अहिरवाटी, इसी का एक नाम है राठी, अहिरवाटी या फिर राठी। तो मेवात की दो उपबोलियां अहिरवाटी और राठी, और ये क्षेत्र है आपका अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान ये हो गया, यहाँ पर नहीं बोली जाती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान, ये पूर्व पश्चिम, ये पूर्व हो गए, ये पश्चिम हो गए, ये उत्तर हो गया। तो उत्तर पूर्व ये हमारा ये क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्व, उस क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी या फिर मेवाती। तो अगला इसका सही आंसर हो गया बी नंबर। ये एग्जाम हमारा जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेवाती बोली हमारे अलवर भरतपुर और ये जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो आपको साथ साथ में आपको क्षेत्र भी याद रखना है। ये हो गया पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, और दो जो नाम आते हैं उसमें आ गया कि उत्तर पूर्व, दोनों साथ में आ गए, तो ये क्षेत्र हो गया उत्तर पूर्व, ये है मेवात क्षेत्र। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो हम हमारे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर 2020 के अंदर आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं मुख्यतः किस बोली में है? आपको ध्यान रखना है सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली के अंदर है। तो सूर्यमल, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध है कहाँ से। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्यमल जो मिश्रण है उसका संबंध इस क्षेत्र से है। ये जो क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र, तो सूर्यमल मिश्रण का संबंध था इसे बूंदी से। आपको ध्यान में क्या रखना है? बूंदी, बूंदी से था सूर्यमल मिश्रण का संबंध। तो अब याद कैसे रखना है, एक ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान रखना कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी से कैसे ध्यान रखोगे कि सूर्य है, सूर्य देखने में दूर से आप देखोगे आपको छोटा सा दिखाई देगा, तो एक बूंदी नाम की एक मिठाई आती है, बूंदी जैसा दिखता है दूर से, येलो येलो कलर का बूंदी जैसा दिखता है, इसलिए सूर्यमल मिश्रण का संबंध हो गया बूंदी से। अब बूंदी से क्षेत्र से संबंधित है, और बूंदी क्षेत्र में जो बोली जाती है बोली उसको हम हाड़ौती बोली बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है, और सूर्यमल मिश्रण का संबंध भी हाड़ौती से था, इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो भी हाड़ौती के अंदर ही होगी। तो ट्रिक से भी याद रखना है, सूर्य बूंदी जैसा दिखता है इसलिए
जैसे मारवाड़ी मारवाड़ी लोग हैं या राजस्थानी लोग हैं, उसको तो बूंदी पता ही है, मिठाई होती है बूंदी, बूंदी कैसी होती है, तो सूर्य आपको बूंदी जैसा ही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो मुझे ऐसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये ऊपर वाले क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हुए और आप 8 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हो, तो आप एक बार इस साइड में एक लाइक का जो बटन है, आप इसको आप प्रेस कर दीजिए, लाइक हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को और लोगों तक आप सब्सक्राइब करते हो और शेयर करते हो, तो ये यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो और लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। बाकी 3 बोलियां जो मारवाड़ी की उपबोली हैं और एक बोली है जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो हमारा जो क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र है, उसको हम बोलते हैं मारवाड़ क्षेत्र। ये तो हो गया पूर्वी क्षेत्र और ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में तो बोली बोली जाती है वो है मारवाड़ी। तो तो मारवाड़ी बोली है, इसकी उपबोलियां हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी उपबोला एक तो हो गया थड़ी, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। थड़ी हो गया, गोडवाड़ी हो गया, ठीक है, और देवड़ावाटी हो गया। तो ये तीनों बोलियां हैं जो मारवाड़ी की उपबोली हैं, थड़ी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, तीनों बोलियां मारवाड़ी की उपबोली हैं। इसके अलावा बीकानेरी बोली भी बीकानेर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, ये तो मारवाड़ की उपबोली होगी। और जोधपुर, ये तो मारवाड़ क्षेत्र ही है, तो जोधपुरी बोली भी एक मारवाड़ी की उपबोली है। चौथा ऑप्शन है नागरचौल, ये बोली मारवाड़ की उपबोली नहीं है, क्योंकि ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली होती है तोरावटी, राजावटी, नागरचौल, चौरासी, ये सारी बोलियां होती है, काठेड़ी, ये सारी है ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं जो ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती हैं। जयपुर वाला क्षेत्र है ढूंढाड़ क्षेत्र, इसकी उपबोली है नागरचौल, ना कि मारवाड़ी। तो बाकी बीकानेरी, जोधपुरी, थली है, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आए हुए हैं इंस्पेक्टर 2018 के एग्जाम में, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2018 के एग्जाम में। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो राजस्थान की किस बोली के ऊपर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो राजस्थान में जिस क्षेत्र के आसपास मराठी क्षेत्र है, मराठी लोग रहते हैं, उसी का प्रभाव राजस्थान पर होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो क्षेत्र है मालवा प्रदेश है, यहाँ पर जो बोली बोली जाती है मालवी, इस पे हमको मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो मालवी बोली है, इस पर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर आया हुआ है, सीटी के अंदर भी आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन आप ये बताओगे मुझे कि राजस्थान की किस बोली के ऊपर ब्रज भाषा का प्रभाव है। आप कमेंट के अंदर आप लिखकर बताओगे कि किस भाषा का ऊपर ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि मालवी इसमें मराठी भाषा का प्रभाव किस पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये मालवी बोली के ऊपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, गोडवाड़ी जो बोली है उसका क्षेत्र कौन सा है, आपको ये बताना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि गोडवाड़ी है ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो मारवाड़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है वो है मारवाड़ी, और इसकी उपबोली है गोडवाड़ी एक। तो गोडवाड़ी इस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अब इस क्षेत्र का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सिरोही और पाली। सिरोही और पाली है, ये है मारवाड़ क्षेत्र के जो उपबोलियां इसकी बोली जाती हैं, इसमें गोडवाड़ी। तो सिरोही और पाली के अंदर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी अलवर भरतपुर तो ये मेवात वाला क्षेत्र हो गया, सिक्कर चूरू ये शेखावटी वाला क्षेत्र हो गया, और कोटा और झालावाड़ ये क्षेत्र हो गया जिसमें हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया। तो ये तो अलग क्षेत्र हो गए। सिरोही और पाली ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है, तो इसमें गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है। तो अगर हम बात करें स्वर्ण युग की, तो स्वर्ण युग उस समय को बोलते हैं जिस समय राजस्थानी भाषा के अंदर सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी गई थी, सबसे ज्यादा साहित्यिक रूप लिखे गए थे। तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा साहित्यिक रूप है या फिर रचना है वो 1650 से लेके 1850 तक सबसे ज्यादा लिखे गए थे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि 1650 से लेके 1850 तक ईस्वी का क्षेत्र है, जो टाइम है, समय है, वो राजस्थानी भाषा के लिए स्वर्ण युग का समय है। ये क्वेश्चन आप हमारे एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ है, और भी आ सकता है क्योंकि ये स्वर्ण युग कहा गया है 1650 से 1850 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, निमाड़ी रागड़ी। अब अगर आपने पहले वीडियो देखा है तो मैंने इसके बारे में चर्चा की है कि निमाड़ी और रागड़ी क्या है। तो निमाड़ी और रागड़ी के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो राजस्थान है, राजस्थान का जो ये जो मालवा प्रदेश है जहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है,
इसकी उप बोलियां हैं वो है हमारी निमाड़ी और रागड़ी। निमाड़ी और रागड़ी है। एक और बोली बताई थी मैंने सोडवाड़ी, जो ऊपर प्रश्न आया भी हुआ है। निमाड़ी रागड़ी वाला प्रश्न आ गया हमारे पटवार मेंस 2016 के अंदर, वीडियो 2021 के अंदर। तो ये मालवा प्रदेश के अंदर बोली जाती है। ये मालवी की उपबोली है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर नंबर हो गया सी, सही है। इसका मालवी की ये उपबोलियां है निमाड़ी और रागड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं, निमाड़ी, रागड़ी और सोंडवाड़ी, तीनों है जो मालवी की उपबोलियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 है कि लालदासी और चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा के अंदर रचा गया है? आरपीसी, ये आरपीसी के अंदर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और लालदासी और चरणदासी, तो लालदासी और पहले सबसे पहले ये देखते हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है। जिस क्षेत्र से होगा उस क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली बोली ही इसकी इनका जो साहित्यक है उसी भाषा के अंदर होगा। तो लालदासी और चरणदासी है वो इस क्षेत्र से संबंधित है, और ये क्षेत्र है हमारा मेवात। अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं मेवात। तो लालदासी और चरणदासी दोनों ही इनसे संबंधित हैं। एक और आते हैं सहजोबाई, लालदासी, चरणदासी और साथ में आपको ध्यान रखना है सहजोबाई, इनका संबंध है वो मेवात क्षेत्र से है। और मेवात क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोलते हैं मेवाती। तो इनका संबंध होगा, वही वही भाषा में वो अपना साहित्य लिखेंगे। तो मेवात क्षेत्र के अंदर है, इसलिए ये मेवाती भाषा के अंदर इनका साहित्य है। तो आपको ध्यान रखना है लालदास, चरणदास और साथ में सहजोबाई, तीनों की रचनाएं हैं वो, तीनों की रचना मेवाती भाषा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा कि पूरी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है? तो पूरी राजस्थान है, अगर हम राजस्थान का नक्शा देखें तो राजस्थान का ये पूर्वी राजस्थान हो गया। इस पूर्वी राजस्थान का मध्य पूर्व भाग मतलब इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कौन सी प्रधान बोली बोली जाती है? तो हम देखते हैं, सबसे पहले सारे ऑप्शन देखते हैं। रागड़ी, निमाड़ी और रागड़ी हमने अभी बताया कि मालवा प्रदेश की है जो मालवी भाषा है इसकी उपबोलियां हैं, निमाड़ी, रागड़ी और सोनपाटी। नेक्स्ट है ढूंढाड़ी, ये ढूंढाड़ी क्षेत्र ये हो गया जयपुर वाला। इस क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है वो ही इस पूर्वी राजस्थान की ये प्रधान बोली है, तो इसका सही आंसर हो गया ढूंढाड़ी। तीसरा है मेवाती, मेवाती क्षेत्र ये हो गया, इससे ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला हो गया मेवात, अलवर, भरतपुर। और बागड़ी, बागड़ी क्षेत्र हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया बागड़ी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो गया हमारा ढूंढाड़ी। तो पूरे राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है ढूंढाड़ी। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि काठेड़ी, क्या प्रश्न है कि काठेड़ी किस बोली की उप बोली है? लेब असिस्टेंट के अंदर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, काठेड़ी किसकी उप बोली है? तो काठेड़ी है हमारे जो ढूंढाड़ी बोली है, यहाँ पर जो जयपुर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है ढूंढाड़ी, इसकी उप बोली है। इसकी और भी अन्य उप बोलियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और उप बोलियां कौन कौन सी है आप नोट कर सकते हो, तोरावटी, राजावटी, नागरचौल, चौरासी, काठेड़ी। तो ये उप बोलियां हैं हमारे ढूंढाड़ी की उप बोलियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ढूंढाड़ी। और अगर आपको ट्रिक से याद रखनी है तो आप ट्रिक याद रख सकते हो, तेरा राजा चोर ना है, तेरा से तो तेरावटी, राजा से राजावटी, चोर से चौरासी, ना मतलब नागरचौल है। ठीक है से कुछ नहीं होगा। तो तेरा राजा चोर ना है, तो इससे सारी जो है इसकी उपबोलियां याद होती हैं, किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोलियां। तेरा राजा चोर ना है, तेरावटी, राजावटी, नागरचौल और चौरासी। और साथ में एक और याद रखनी है वो है काठेड़ी। ये सारी उपबोलियां हैं हमारी ढूंढाड़ी क्षेत्र की, जयपुर वाले क्षेत्र के अंदर ये बोली बोली जाती है। इसमें जो बोली होती है इसके पीछे आप छे छे मतलब जो बोलते हैं उसमें लास्ट में बोलते हैं छे, किधर गयो छे, ऐसे बोलते हैं। तो लास्ट में क्या बोलते हैं? छे का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कौन सी बोली के अंदर छे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, और 16 है जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? रीट L1 2023 के अंदर आया हुआ है, रीट 2023 के अंदर आया हुआ है, वापस भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। जगरोती किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो जगरोती है ये हमारे किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? सबसे पहले एक नंबर पे है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में नहीं होगी। डूंगरपुर, डूंगरपुर में भी नहीं होगी। ये क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, ये है करौली। एक सेकंड, इसमें कंफ्यूजन है, ये करौली और, तो जगरोती किस क्षेत्र की बोली है?
तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इस दोनों में है, सिरोही और करौली के अंदर। तो अगर हम सिरोही की बात करें तो सिरोही तो मारवाड़ क्षेत्र का क्षेत्र आ जाता है, इसके अंदर जगरोती नहीं बोली जाती है। तो बचा कौन? करौली। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन को डिलीट करके भी आप सही कर सकते हो कि किस क्षेत्र की ये बोली है। तो ये बोली हो गई हमारी करौली क्षेत्र की। तो करौली क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है, इसकी उप बोली है ये एक जगरोती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 है कि ये बोली है कि मूडिया लिपि के अक्षरों का आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? क्वेश्चन क्या है? मूडिया लिपि। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मूडिया लिपि के अक्षरों का आविष्कारकर्ता किसे माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मूडिया लिपि है वो किसके द्वारा लिखी मतलब ये लिपि है किसके द्वारा लिखी गई है। तो बाकी जो ऑप्शन है वो एक बार आप हम चेक करते हैं। जो ऑप्शन है वो क्या क्या हमारे ऑप्शन है। सबसे पहले टेसिटोरी, इनका संबंध तो नहीं है, ये बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर के अंदर रहते थे और इन्हें धोरा का धोरी भी कहा जाता है। बांकीदास, इनका संबंध जोधपुर से है, तो बांकीदास का भी यहाँ पर नाम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा गद सिंह। तो ये तो गद सिंह जी तो राजा थे, तो इनका संबंध भी इस लिपि से संबंधित नहीं है। तो बचा कौन? टोडरमल। तो आपको ध्यान रखना है जो टोडरमल है इनका संबंध है इनका जो संबंध है वो मूडिया लिपि से है। इन्होंने एक लिपि लिखी थी, राजस्थान की लिपि जिसमें राजस्थानी भाषा लिखी जाती है, उसको बोलते हैं मूडिया लिपि। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे राजस्थान में हिंदी के अंदर ल को ऐसे लिखते हैं, लेकिन मारवाड़ी के अंदर ल को इस प्रकार ऐसे लिखते हैं। तो ये जो लिपि है ना, इसको बोलते हैं मूडिया लिपि। ये लिखी गई थी टोडरमल जी के द्वारा। तो ध्यान रखना है टोडरमल, इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा कि तो एक सेकंड, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस बोली को जयपुरी या झाड़साई बोली भी कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है कि जयपुर के अंदर जो बोली बोली जाती है ना, जयपुर के अंदर वो बोली है ढूंढाड़ी। वो कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी बोली है। अब इस ढूंढाड़ी बोली को ही एक और बोली कहा जाता है, वो है झाड़साई। नाम दो है इसके, ढूंढाड़ी या फिर झाड़साई। तो झाड़साई किसे कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जयपुर के अंदर बोली जाने वाली बोली है, वो है ढूंढाड़ी, इसको झाड़साई कहा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। अगर मानक बोली क्या कहते हैं, किस किस बोली को मानक बोली बोलते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि मानक बोली वो बोली होती है जिस जिसके द्वारा उस क्षेत्र की पहचान होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की पहचान किससे है? राजस्थान की जो पहचान है वो किससे है? तो अगर राजस्थान की पहचान की बात करें तो राजस्थान की पहचान है मारवाड़ी बोली से। राजस्थान की पहचान किससे है? मारवाड़ी बोली से। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान का है, वो अगर राजस्थान से बाहर जाएगा तो उसकी जो पहचान होगी ना, वो एक मारवाड़ी व्यक्ति के रूप में होगी। बाहर सभी लोग यही बोलेंगे कि ये मारवाड़ी है, चाहे उसको मारवाड़ी बोली बोलनी आती हो चाहे नहीं आती हो, चाहे वो हिंदी बोलता हो, लेकिन उसकी जो पहचान होगी ना वो मारवाड़ी के रूप में होगी। क्योंकि राजस्थान की पहचान ही मारवाड़ी है, इसलिए उस बोली को ही मानक बोली बोलते हैं। तो राजस्थान में जो मानक बोली है वो इसकी होगी मारवाड़ी। ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 20 TC 2019 के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारी खेराड़ी। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र की प्रचलित है? आपको ध्यान में रखना, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? आरपीसी ईओआरओ 2023 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, और भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आया हुआ है, लेकिन इसमें शो नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान रखना खेराड़ी। तो खेराड़ी किसकी उपबोली है? तो यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जो उपबोली है वो एक ही है, खेराड़ी। तो भीलवाड़ा की उपबोली है, इसमें दे रखा है कि कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है जोधपुर बीकानेर, ये तो नहीं होगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी नहीं होगा। सिक्कर झुंझुनू ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर बी, शाहपुरा बूंदी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की उपबोली है। तो अगर आप ट्रिक से याद रखने हो तो आपको ध्यान रखना है खेरा, खेरा से मतलब आपको खीरा याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? खीरा। जो खीरा ककड़ी होती है ना, खीरा आपको रखना है बिल के ऊपर। बिल, बिल किसको बोलते हैं? जो मारवाड़ी में बिल बोलते हैं। घर के अंदर रूम के अंदर जो एक पट्टी लगी होती है, बड़ी पट्टी, उसको बोलते हैं बिल। तो खीरा आपको रखना है बिल के ऊपर। तो आप याद रखोगे कि खेराड़ी भीलवाड़ी भीलवाड़ा, दोनों आप इस प्रकार कनेक्ट करके याद कर सकते हो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर आया गया है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा गया है? तो उसी भाषा को हम दक्षिणी राजस्थानी भाषा कहेंगे जो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर बोली जाती हैं। तो कौन सी बोली है जो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। एक नंबर पे निमाड़ी। निमाड़ी तो हमने देखा था कि ये मालवा प्रदेश की उपबोली है, निमाड़ी, रागड़ी और सोनवाड़ी। मामाड़ी, ये तो कोई उपबोली हमने सुनी नहीं, राजस्थान के अंदर होती नहीं है। खेराड़ी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि खेराड़ी है जो भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। उसके बाद है देवड़ा बाटी। ये जो देवड़ा बाटी है, ये राजस्थान के अंदर इस क्षेत्र के अंदर सिरोही वाले क्षेत्र के अंदर बोली जाती है देवड़ा बाटी। तो सिरोही क्षेत्र के अंदर देवड़ा बाटी बोली जाती है, तो ये राजस्थान का दक्षिणी हो गया, ये पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण से सबसे दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी हो गई? देवड़ा बाटी। तो आपको ध्यान रखनी है कि दक्षिणी राजस्थानी बोली है वो है देवड़ा बाटी, सिरोही क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, राजयारा सोरठा और वेली किशन रुक्मणी री। राजयारा सोरठा और वेली किशन रुक्मणी री, ये दोनों जो रचनाएं हैं वो किस शैली के अंदर लिखी गई हैं? तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आप अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले है कि राजयारा सोरठा, ये रचना किसकी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है कृपाराम खिड़िया की। कृपाराम खिड़िया, इसकी रचना है राज्य का सोरठा। वेली किशन रुक्मिणी, ये जो रचना है वो है हमारे पृथ्वीराज राठौड़। किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़। इन दोनों का जो संबंध है वो है हमारे बीकानेर से। इनका संबंध जैसे मारवाड़ क्षेत्र से हो गया। बीकानेर मतलब पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध बीकानेर से हो गया। कल्याण मन जी के बेटे थे पृथ्वीराज राठौड़ और बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखते थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है वेली किशन रुक्मिणी। आपको ध्यान में रखना है, वेली किशन रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है और ये भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखी गई रचना है। इतनी अच्छी रचना है कि इसको दुर्सा आडा ने इसके बारे में कहा कि ये तो ये पांचवा वेद है, पांचवा वेद है। या फिर उसने कहा कि ये 18 पुराण होते हैं, इसको 19वें पुराण की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार भी कहा गया है वेली किशन रुक्मिणी को। और राज्य का सोरठा करपराम खिड़िया के द्वारा लिखित ये रचनाएं चूरू के थे करपराम खिड़िया, और इनकी जो रचना है वो है राज्य का सोरठा। इनके जो नौकर थे उनका नाम था राजिया और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो कृपाराम, एक बार कृपाराम जी बीमार हो गए थे, तो उनके नौकर ने बहुत ही अच्छी सेवा की। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जब कृपाराम जी ने पूछा कि राजिया तू क्या मांगना चाहता है, मैं तेरी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। तो वो बोलता है कि मेरी कोई संतान नहीं है, आप तो इतने अच्छे लेखक हो, इतने अच्छे कवि हो, आप तो मेरा नाम अमर कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आज मैं एक ऐसी रचना लिखूंगा जिसकी वजह से तेरा नाम हमेशा अमर हो जाएगा। तेरी संतान नहीं है लेकिन फिर भी तेरा नाम अमर हो जाएगा। तो कृपाराम खीड़ा ने एक रचना लिखी जिसको बोलते हैं राज्य सोरठा। ये नौकर था राज्य का सोरठा। अब राज्य के सोरठा ये एक चेतावनी के या फिर नीति से संबंधित सोरठे होते हैं, जिसमें व्यवहार से संबंधित सोरठे होते हैं, उसको बोलते हैं नीति सोरठा। तो राज्य सोरठा इतने प्रसिद्ध हुए कि मान सिंह जी जो जोधपुर के राजा थे, मान सिंह जी, उन्होंने राज्य को अपने दरबार के अंदर बुलाया और उनको सम्मानित किया। और आज भी उनका नाम है जो अमर है, राज्य का सोरठा नाम से, जो कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों रचनाएं हैं वो हमारे मारवाड़ क्षेत्र की रचनाएं हैं। अब मारवाड़ क्षेत्र की रचनाएं, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर साहित्यिक रूप कौन सा होता है? अभी सबसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक रूप एक डिंगल है और एक पिंगल है। मारवाड़ क्षेत्र का साहित्यिक रूप डिंगल हो गया और जो पूरी राजस्थान है उसका साहित्यिक रूप पिंगल हो गया। तो मारवाड़ क्षेत्र की साहित्यिक रूप है वो होगा डिंग। मारवाड़ क्षेत्र का साहित्यिक रूप डिंगल है। तो ये दोनों रचनाएं मारवाड़ भाषा में, इसका साहित्यिक रूप डिंगल हो गया। कृपाराम खिड़िया की राज्य रसोटा, वेली किशन रुक्मिणी, पृथ्वीराज राठौड़ की ये रचनाएं हैं। तो यहाँ से आपके 4 या 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और आगे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान की किस अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित करने की मांग की जा रही है? क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, तो कौन से अनुसूची में मांग की गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनुसूची है वो अनुसूची नंबर 8 है। अनुसूची 8 के अंदर राजस्थानी भाषा को जोड़ने की मांग हो रही है। जो मूल संविधान है उसके अंदर कुल 14 बोलियां थी, 14 भाषाएं थी जिनको सम्मिलित किया गया था। 14 भाषा थी, उनको सम्मिलित किया गया था। प्लस उसके बाद में संविधान संशोधन द्वारा कुल 8 भाषा और जोड़ दी गई।
अब टोटल मिलाकर राजस्थान की अनुसूची 8 के अंदर टोटल 22 भाषाएं हैं। अब इसमें एक भाषा और ऐड करने की मांग हो रही है, वो है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं, वो मतलब प्रयास कर रहे हैं। अगर वो जुड़ेगी तो ये टोटल हो जाएगी 23। अभी 22 है 8वीं अनुसूची के अंदर। तो आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि मूल संविधान के अंदर 14 भाषा थी, उसके बाद में 8 भाषा और जोड़ी गई। अभी जो संविधान है उसके अंदर 22 भाषाएं हैं और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने का प्रयास चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, धावड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? धावड़ी बोली तो ये बोली किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो हम देखते हैं कि ये तो धावड़ी बोली है वो उदयपुर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ध्यान में रखना है आपको, उदयपुर क्षेत्र के अंदर फॉरेस्ट गार्ड 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है धावड़ी बोली है वो उदयपुर के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से किन तहसीलों में बोली जाती है? अहिरवाटी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि अहिरवाटी क्या है। तो ये जो अहिरवाटी है वो जो मेवात क्षेत्र है, इस मेवात क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है मेवाती, इसकी उपबोली है। मेवात की उपबोलियां हैं, एक तो है अहिरवाटी और इसी का एक नाम है राठी। तो अहिरवाटी और राठी दोनों मेवात की ही उपबोलियां हैं। तो अहिरवाटी किस क्षेत्र की है? मेवात क्षेत्र की। अब ऑप्शन में देखते हैं मेवात क्षेत्र के कौन से ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी है किशनगढ़ शाहपुरा, ये तो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया। सांगोद पिंपलाद, ये भी क्षेत्र नहीं है। कोटपुतली दुदू, ये भी क्षेत्र नहीं है। बहरोड बहरोड मुंडावर, ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। बहरोड मुंडावर है, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा हो गया? अहिरवाटी बोली बोली जाने वाला क्षेत्र हो गया, बहरोड और मुंडावर। ये क्वेश्चन भी हमारे पटवार शिफ्ट 2 के अंदर 2021 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एलपी टेसिटोरी का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। एलपी टेसिटोरी, अगर आपने सारी वीडियो देखे हैं तो आप ये बता दोगे कि एलपी टेसिटोरी का संबंध किससे है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एलपी टेसिटोरी कहाँ रहते थे। तो एलपी टेसिटोरी का ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा आरपीसी सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर, का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको ध्यान रखना है कि बाकी ऑप्शन कौन कौन से? ग्रामीण विकास से, चित्रकला से, स्वतंत्रता आंदोलन से, या चारण साहित्य व राजस्थानी भाषा से। तो आपको ध्यान रखना है एलपी टेसिटोरी है वो चारण साहित्य व राजस्थानी भाषा से संबंधित थे और ये बीकानेर के अंदर रहते थे। राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र का बीकानेर है इसके अंदर ये निवास करते थे और यहीं का इनको कहा गया है धोरारो धोरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, धोरारो धोरी किसको कहा गया है? एलपी टेसिटोरी को। और इनका संबंध राजस्थानी भाषा से है, इस पर उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तोरावाटी बोली प्रचलित है। देखो अब अगर आपने सारे क्वेश्चन देख लिए तो अब सारे रिपीट हो रहे हैं वापस। आपके जो भाषा वाला जो टॉपिक था वो सारा क्लियर हो गया है, वापस सारे क्वेश्चन वापस रिपीट ही होंगे। तोरावटी, तो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया कि ये जो ढूंढाड़ी बोली है इसकी उपबोलियां हैं 13 राजा चोर है, तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, चौरासी, काठेड़ी। तो तोरावटी किस बोली प्रचलित है? तो आपको ध्यान रखना है तोरावटी है ये जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसकी बोली है। तो यहाँ पे कुचामन, नीम, ऑप्शन कौन कौन से? कुचामन हो गया, नीम का थाना हो गया, ब्यावर हो गया और पश्चिमी विभाग। पश्चिमी विभाग तो नहीं होगा, पश्चिमी विभाग ये हो गया ब्यावर, ये अजमेर वाला क्षेत्र हो गया ब्यावर, नीम का थाना और कुचामन। कुचामन सिटी ये यहाँ पर आ गई कुचामन। नीम का थाना हो गया ये जो जयपुर के पास में सीकर है, सीकर वाला क्षेत्र हो गया नीम का थाना। तो तोरावटी किसकी उपबोली होगी? नीम का थाना। तो सही इसमें ऑप्शन क्या होगा? नीम का थाना। आपको ध्यान रखना है कि नीम का थाना की उपबोली है तोरावटी, क्योंकि ये ढूंढाड़ी की उपबोली है और ये क्षेत्र जो आसपास का क्षेत्र है वो हो गया नीम का थाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर देना, और अगर आपको ये जो पीडीएफ है इस क्वेश्चन की, जो 30 क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दे, लिख दो सेंड पीडीएफ, तो मैं आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, या फिर कहीं पे भी आपको भेजना होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो आप कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? आरएस प्री 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, जयपुर रेडियो स्टेशन का कार्यक्रम, राजस्थानी शब्दकोश या प्रमुख लोकगीत। तो मरुवाणी है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। क्या ध्यान में रखना है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, हर महीने ये जारी होती है मरुवाणी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 84। देखो अगर आपने वीडियो देखा है तो आप बता दोगे कि ये 84 है वो किस क्षेत्र की प्रचलित है। तो मैंने आपको बताया कि जो ढूंढाड़ क्षेत्र है इसकी उपबोलियां हैं
मैं 5-7 बार ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। 13 राजा चोर हैं, 13 वटी राजा वटी नागर चोल और 84 एक आठड़ी अलग से याद रखना है। तो ये जस्ट जयपुर क्षेत्र की उपबोलियां हैं, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। तो जयपुर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की ये क्या है, उपबोलियां, आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो रहे हैं। और जो इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन है हमारा, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग के अंदर बोली जाती है? तो ये जो क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र के अंदर हमारे हाड़ौती बोली बोली जाती है, कोटा बूंदी इस क्षेत्र के अंदर। तो कोटा बूंदी झालावाड़ के क्षेत्र के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है। ये क्षेत्र कौन सा हो गया? ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगर दो दो ऑप्शन की बात करें, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, इस बोली को बोलते हैं हम हाड़ौती बोली। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती बोली इस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊँ, इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप सब्सक्राइब करोगे तो ये वीडियो यूट्यूब और लोगों तक पहुंचाएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।